हेलो दोस्तों। हमने लास्ट सेशन में देखा था कि अगर आपका कंपोनेंट है और कंपोनेंट का व्यू है और व्यू में कुछ आप इनपुट ले रहे हो एंड यूजर से, अगर जैसे टेक्स्ट बॉक्स है और टेक्स्ट बॉक्स में आपने बुक नेम लिया है और आपको आपको कंपोनेंट में वो बुक नेम पास करना है। ओके। सो व्यू से आपको डेटा कंपोनेंट में पास करना है, तो आप वो कैसे कर सकते हो? तो उसके लिए हमने एक टेक्स्ट बॉक्स दिया था और बटन दिया था, और टेक्स्ट बॉक्स में हमने बुक नेम लिया था और बटन के क्लिक में क्लिक इवेंट पे मैं क्या कर रही थी, कंपोनेंट का फंक्शन कॉल कर रही थी और उस फंक्शन में बुक नेम को पास कर रही थी। ठीक है। तो ये कोड हमने लास्ट टाइम किया हुआ था, तो आई विल जस्ट शो यू दैट कोड। तो ये कोड है ये वो कोड है। ठीक है। तो बुक नेम, जैसे मैं बुक नेम पास कर रही थी और सबमिट कर रही थी, तो आपको वो बुक नेम आ रहा था। और यहाँ पे आप कोड में देखोगे, कोड में आप देखोगे तो यहाँ पे ये ड्यू नहीं था तभी, बस इतना ही पार्ट था। तो ये टेक्स्ट बॉक्स है, फॉर्म कंट्रोल है, बुक नेम है। बुक नेम को आपने रेफरेंस दिया बीके नेम, ये रेफरेंस पूरे कंट्रोल के लिए, इनपुट कंट्रोल के लिए। और बटन के क्लिक इवेंट पे सबमिट बटन आप जैसे क्लिक करोगे, आप एड बुक मेथड कॉल कर रहे हो और वो इनपुट कंट्रोल का रेफरेंस पास कर रहे हो। ये एड बुक मेथड वो कहाँ पे ढूंढेगा? ऐप कंपोनेंट HTML है तो एड बुक मेथड ऐप कंपोनेंट में ढूंढेगा। तो ऐप कंपोनेंट में आपने एड बुक मेथड डाला हुआ है जिसमें आप वो इनपुट कंट्रोल ले रहे थे। ओके। और उसकी HTML इनपुट एलिमेंट है और उसकी वैल्यू प्रिंट कर रहे थे। साथ ही में दिस डॉट बुक एर डॉट पुश में आप एरे में पुश भी कर रहे थे। ये पुश की हुई वैल्यू आप UI साइड में देख सकते हो। आपने आपने देखा होगा, तो बुक एर 0 और बुक एर 1 में प्रिंट करी थी और साथ में बुक एरे की लेंथ भी प्रिंट करी थी। और ये वर्क हो रहा है अपना, ये ऑलरेडी वर्क हो रहा है। अभी लेंथ 0 बता रहा है। जैसे मैं बुक नेम एंगुलर ऐड करती हूँ, आप देखो कि एंगुलर बताता है वो, और लेंथ भी 1 बताता है। अगर मैं कुछ और ऐड करती हूँ, जैसे रिएक्ट ऐड करती हूँ, तो एंगुलर और रिएक्ट बताता है और साइज 2 बताता है। अब तीसरा वैल्यू ऐड करूंगी तो वो बताएगा नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ बुक एरे का 0 और फर्स्ट वैल्यू ही बताया हुआ है। तो ng4 अभी तक हमने सीखा नहीं है कि एरे का एंटायर एरे कैसे डिस्प्ले करते हैं यूजिंग ng4। वो हम अगले सेशन में सीखेंगे। इस सेशन में मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ कि ये तो एक तरीका हो गया कि आप ऐसे इस तरीके से इनपुट कंट्रोल मेथड के लिए मेथड में पास कर सकते हो उसका रेफरेंस। ठीक है। बट देर इज अ वन मोर वे जिसमें आप @व्यू चाइल्ड करके एनोटेशन आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एनोटेशन है और बहुत यूजफुल एनोटेशन भी है। तो @व्यू चाइल्ड एनोटेशन से आप क्या कर सकते हो, ये आपका व्यू है, ऐप कंपोनेंट का व्यू है। इस व्यू का कोई भी चाइल्ड, इस व्यू का चाइल्ड क्या हो गया? ये सारे, ये DU, ये ऐप बुक कंट्रोल जो है आपका ऐप बुक कंपोनेंट, ऐप बुक लिस्ट कंपोनेंट, फिर ये इनपुट टैग जो है, लेबल, ये सारे इसके चाइल्ड है, इस व्यू के चाइल्ड है। ये व्यू कहाँ से चालू होता है? इसका व्यू फर्स्ट लाइन से चालू होता है, तो इस व्यू का ये सारा चाइल्ड हुआ। ये कोई भी चाइल्ड कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग योर नेस्टेड कंपोनेंट्स, ये कोई भी चाइल्ड एलिमेंट्स जो है वो आप एक्सेस कर सकते हो। कहाँ एक्सेस कर सकते हो? आपके कंपोनेंट क्लास में, इस व्यू के कंपोनेंट में आप एक्सेस कर सकते हो। कैसे? यूजिंग @व्यू चाइल्ड एनोटेशन। तो फिलहाल तो हम पहले ये इनपुट कंट्रोल जो बीके नेम, जिसको आपने रेफरेंस ऑलरेडी बीके नेम दे दिया है, वही हम एक्सेस करके देखते हैं @व्यू चाइल्ड से। तो यहाँ पे हम आ गए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये एड बुक मेथड जो है अभी हम वो यूज नहीं करेंगे, बिकॉज अभी हम व्यू चाइल्ड से एक्सेस करने वाले। तो इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने कमेंट कर दिया। ठीक है। और फिर यहाँ पे भी आइए, यहाँ पे आप देखिए ये जो इनपुट बटन है इसको भी हम कमेंट कर देते हैं, बिकॉज हम दूसरे तरीके से @व्यू चाइल्ड से अभी इसको एक्सेस करने वाले हैं। तो @व्यू चाइल्ड से जब हम एक्सेस करेंगे तो हम क्या करेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे हम। ओके। जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो @book1 मेथड कॉल करेंगे, लेकिन हम इसमें अभी इनपुट कंट्रोल पास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी इसको बाइंड कर चुके हैं व्यू चाइल्ड से, तो वो ऑलरेडी एक्सेसिबल होगा बाय द टाइम आई एम कॉलिंग दिस @book1 मेथड। okay, my component class will already have access to this input control bk name. How it will have access? I will show you. इसके component class में आपको एक्सेस करना है bk name input control, जो कि आपके व्यू का चाइल्ड कंट्रोल है।
कैसे कंट्रोल एक्सेस करोगे? @view child। यूनिक नेम जो आपने वहां पे रेफरेंस दे दिया है, हैश के साथ में जो नाम दिया है वो यूनिक होना चाहिए। क्या है वो? उसका नाम क्या है? बीके। देख लो एक बार, नेम क्या है? बीके नेम। उसको ही आप प्रेफर करोगे, ठीक है? हाँ। और इसको एक्सेस हम किसी वेरिएबल में असाइन कर देंगे। ये वेरिएबल का फिलहाल तो टाइप आप एनी रख दो, ठीक है? और आपने देखा था कि आप, तो ये हो गया, आपने व्यू चाइल्ड को बाइंड कर दिया। आपका वहां पे व्यू में जो चाइल्ड एलिमेंट है बीके नेम करके, जिसको आपने बीके नेम से रेफर किया था, उसको हमने इस बीकेएन वेरिएबल में बाइंड कर दिया, ठीक है? अब उसको एक्सेस कब करना है वो आप पे है, आपको कैसे एक्सेस करना है। मैं एड बुक वन मेथड में पहले एक्सेस कर रही हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मैं कंसोल लॉग में प्रिंट कर देती हूँ इसको। अब ये प्रॉपर्टी हो गई आपकी, ये लोकल वेरिएबल नहीं है, आप लोकल वेरिएबल मेथड में नहीं पास कर रहे हो, ये तो प्रॉपर्टी हो गई, बीकेएन नाम की प्रॉपर्टी है। तो इसको प्रॉपर्टी अगर एक्सेस करनी है तो आप दिस रेफरेंस से एक्सेस करोगे इसको, और इसको प्रिंट करवा दोगे कंसोल में। तो फिलहाल इतना इजी हम रख देते हैं। एड बुक वन मेथड कहाँ से कॉल कर रहे हो आप? यहाँ से कॉल कर रहे हो एड बुक वन मेथड, ठीक है? इसमें मैं नहीं पास करी हूँ बिकॉज मैं ऑलरेडी इसको बाइंड कर चुकी हूँ। अब इसको देखते देखते कि कंसोल में क्या प्रिंट कर रहा है, ठीक है? तो आप कंसोल खोलिए। बुक नेम सपोज आप एंगुलर दे देते और आप सबमिट करते। सबमिट करते तो देखो इसका नाम टाइप क्या आ गया? अभी एलिमेंट रेफ टाइप आ गया। और नेटिव एलिमेंट क्या है उसका? नेटिव मतलब अंदर का जो एलिमेंट है, बाहर तो एलिमेंट रेफरेंस है, लेकिन wrapped किस, इसके अंदर जो wrapped एलिमेंट है वो क्या है? नेटिव एलिमेंट क्या है? फॉर्म कंट्रोल। आप इसकी आप नेटिव एलिमेंट इनपुट डॉट फॉर्म कंट्रोल, इसकी प्रॉपर्टी आप देखोगे तो सारे नॉर्मल इनपुट जो HTML का इनपुट कंट्रोल है वही है वो, उसी को wrap किया है एलिमेंट रेफ में, ठीक है? तो आप इसके वैल्यू में चले जाएंगे तो वैल्यू में आपने क्या एंगुलर दिया है तो वो विजिबल रहेगा। ये देखो वैल्यू प्रॉपर्टी में एंगुलर। लेकिन आपको वो एक्सेस करना है डायरेक्टली तो आप वैसे भी कर सकते हो। यहाँ में तो पूरा एलिमेंट रेफ प्रिंट किया है। अगर आपको उसकी वैल्यू प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है तो आप कैसे कर सकते हो? यहाँ पे चले जाओ। यहाँ पे एक तो उसका टाइप हमने देखा कि एनी टाइप नहीं है। क्या टाइप है? एलिमेंट रेफ है। आपने प्रिंट करवाया ना कंसोल में, प्रिंट जब करवाया तो इसका टाइप क्या आया? एलिमेंट रेफ, ओके? कोई भी HTML इनपुट एलिमेंट अगर होगा, यूजर डिफाइंड एलिमेंट नहीं है, मतलब आपका नेस्टेड कंपोनेंट नहीं है और HTML का कोई एलिमेंट है, तो हमेशा वो एलिमेंट रेफ टाइप ही रहेगा, ठीक है? तो आप इसका टाइप चेंज करवा के क्या कर देंगे? एलिमेंट रेफ कर देंगे, ठीक है? अब ये इनिशियलाइज नहीं है। जैसे आप एलिमेंट रेफ बोलते हो वो बोलता है कि हैज नो इनिशियलाइजर, प्रॉपर्टी बीकेएन हैज नो इनिशियलाइजर, और कंस्ट्रक्टर में भी आपने इसको असाइन नहीं किया है। तो आप बाद में जाके ये असाइन होने वाला है तो इसको एक ऐसे दे दो, एक्सक्लेमेशन मार्क आप देते हो। इसका इंडिकेशन टाइपस्क्रिप्ट कोड में ये होता है कि अभी ये असाइन नहीं है बट आगे जाके ये असाइन होगा। बिफोर इट्स यूसेज इट विल बी ऑलरेडी असाइन, बिफोर आई यूज इट, यूज करने से पहले इसमें वैल्यू आ जाएगी, ओके? ये तरीका है टाइपस्क्रिप्ट में, ठीक है? फिर आप इसमें क्या करोगे? आप, मैंने बोला आपको आपको पूरा का पूरा एलिमेंट नहीं प्रिंट करवाना है, उसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो आप क्या बोलो? डॉट बोलोगे तो अभी अंदर क्या है? पहले नेटिव एलिमेंट है वो एक्सेस कर लो। नेटिव एलिमेंट की फिर कौन सी प्रॉपर्टी है? वैल्यू प्रॉपर्टी, वो आपको प्रिंट करानी, ठीक है? तो फर्स्ट तो आप पूरा पूरा एलिमेंट प्रिंट कर रहे हो। सेकेंड इसमें आप उसके अंदर का जो नेटिव एलिमेंट है, जो कि एक HTML टेक्स्ट इनपुट एलिमेंट है, उसकी आप वैल्यू प्रिंट करवा रहे हो। तो ये रन हो जाएगा। आप दे दो अभी स्प्रिंग फ्रेमवर्क, अगर दे दिया आपने, सबमिट कर दो, आ गया स्प्रिंग फ्रेमवर्क। सो आपने देख लिया कि क्या आपने वही वही सेम जो पहले आपने किया था, जिसमें एड बुक मेथड आपने कॉल की थी, और उसमें उसमें हमने क्या किया था? इस मेथड में कॉल किया था। अब ये हमने व्यू चाइल्ड से तरीका देख लिया कि मेथड में कॉल करने की जरूरत नहीं है, ओके? बाय द टाइम आपका मेथड कॉल होगा ऑलरेडी आपकी वैल्यू बाइंड हो चुकी है, तो वो ऑलरेडी एक्सेसिबल है। सिर्फ एड बुक वन में ही नहीं, अगर आप यहाँ पे आफ्टर व्यू इन इट, ng आफ्टर व्यू इन इट करके मेथड डाल दो, हाँ, और उसमें ये दोनों चीजें प्रिंट करवा दो, ठीक है? और लिख दो यहाँ क्या है? आफ्टर व्यू इन इट,
बाय द टाइम आपका व्यू इनिशियलाइज हो जाएगा, ये वैल्यूज एक्सेसिबल हो जाएंगी, बट बिफोर एड बुक वन मेथड इज कॉल्ड। ओके, उसके पहले ही वो बाइंड हो, व्यू चाइल्ड कभी बाइंड हो जाएगा और रेफरेंस में आपका एक्सेसिबल हो जाएगा आपके कंपोनेंट में, जैसे आपका व्यू इनिशियलाइज हो जाएगा। तो द मोमेंट आफ्टर व्यू इन इट लाइफ साइकिल हुक इज कॉल्ड, दिस वैल्यू कैन बी इजिली एक्सेसिबल। सो यू कैन सी दिस आफ्टर व्यू इन इट के बाद ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करके एक्सेसिबल हो रही है वैल्यू, है ना। ओके, अंडरस्टूड। आप प्रिंट करने जाओगे तो उसमें वैल्यू नहीं है, एम्प्टी है। उसकी डॉट वैल्यू मेथड में अभी टेक्स्ट बॉक्स में कुछ वैल्यू है क्या? नहीं, एम्प्टी है, सो इट इज शोइंग द वैल्यू एज एम्प्टी। ठीक है। हम्म अगर आपने कुछ डाल के क्लिक किया तो नीचे वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे अभी भी एम्प्टी है, बिकॉज ये तो आफ्टर व्यू इनिट मेथड जब कॉल हुई थी लाइफ साइकिल हुक की, तब आपने टेक्स्ट बॉक्स में कुछ ऐड नहीं करा हुआ था करके, वो अभी भी एम्प्टी आ रहा है। ओके, लेकिन मेथड के अंदर से जो आप प्रिंट करवा रहे हो, मेथड के अंदर से अगर आप एक्सेस करोगे इस एलिमेंट को, टेक्स्ट इनपुट एलिमेंट को, और उसकी वैल्यू प्रिंट करवा रहे हो ना मेथड के अंदर से भी, तो एडबुक वन मेथड से अगर प्रिंट कराओगे तो वो आ जाएगी। ठीक है। अब ये हो गया, आपने इनपुट कंट्रोल को देख लिया। सिमिलरली मैं आपको और एक बता देती हूँ कि मैंने बोला था कि सिर्फ इनपुट कंट्रोल ही नहीं है, अगर आपने कुछ दूसरा ऐड किया, जैसे आपने कोई div ऐड कर लिया इसके अंदर पैराग्राफ टैग में, हाई ऑल, सपोज ये एक्सेस किया और आपको ये div एक्सेस करना है, और उसके अंदर का जो डेटा है इस div के अंदर का, वो आपको एक्सेस करना है सपोज। तो इस div को एक्सेस करना है तो अगेन तरीका वही है, रेफरेंस दे दो। सपोज मैंने आपको इसको रेफरेंस दे दिया माई div। अब इसको एक्सेस करने के लिए आप क्या करोगे, फिर से आप कहाँ चले जाओगे, ऐप कंपोनेंट टीएस में चले जाओ, कॉपी करो। ओके, क्या है, माई ड्यू है। नाम आप माई ड्यू सेम रख सकते हो, या आपको कुछ अलग वेरिएबल नेम देना है तो आपके ऊपर है। ठीक है, बट इसको एक्सेस करने को अगेन बाइंड कर दिया, एक बार बाइंड कर दिया तो एक्सेस कर लो। दिस डॉट क्या आएगा, माई ड्यू आएगा। माई ड्यू की नेटिव एलिमेंट में अब ये टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, ये ड्यू है, तो उसमें वैल्यू नहीं आएगी, क्या आएगा, इनर HTML, ये प्रॉपर्टी आएगी। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी सेम डाल दो यहाँ पे। अब देखते क्या प्रिंट होता है। तो यहाँ पे तो आफ्टर व्यू यूनिट में ही ड्यू में ऑलरेडी पैराग्राफ टैग में वैल्यू है, तो वो प्रिंट हो जानी चाहिए। बटन क्लिक में तो डेफिनेटली वो प्रिंट होगी। ये देखो यहाँ पे आगे, आफ्टर व्यू यूनिट पैराग्राफ टैग में हाई ऑल आपका प्रिंट हो रहा है, राइट। ठीक है, आप बटन सबमिट करोगे तो उसमें भी आ जाएगा। हम्म ये पैराग्राफ टैग हमने डाला है, ये एनजी कंटेंट, ये जो XQNC13, ये एट्रीब्यूट एंगुलर खुद से ऐड कर देता है। ओके, बट ये तो अपना ही है पैराग्राफ हाई ऑल जो। so you see that I am able to access the div element also. So not only text field, any element whatever is there over here, you can access it in its associated component using @viewchild. okay, अब ये तो ठीक है, इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि ये तो हो गए HTML के एलिमेंट्स। अगर आपने खुद के एलिमेंट्स डाले हैं, जैसे ऐप बुक, ये आपने बुक कंपोनेंट क्रिएट किया है और उसको आपने यहाँ पे नेस्ट करवाया है ऐप बुक करके, ये अगर आपको एक्सेस करना है ऐप कंपोनेंट में, तो ये भी आप एक्सेस कर सकते हो। क्या करोगे आप, ऐप बुक आपका कंपोनेंट है, डाला हुआ है, आप इसमें जाके रेफरेंस डाल दो, सपोज माई बुक, ये रेफरेंस डाल दिया आपने। अगर एक्सेस नहीं, जैसे ऐप बुक लिस्ट एक्सेस नहीं करनी है तो रेफरेंस डालने की जरूरत नहीं, जिसको एक्सेस करना चाहते हो उसी में रेफरेंस डालो। जैसे मैं ऐप बुक कंपोनेंट माई बुक जो है वो एक्सेस करना चाहती हूँ, तो मैंने यूनिक रेफरेंस डाल दिया। ये रेफरेंस यूनिक होना चाहिए इस पर्टिकुलर व्यू में, टू यूनिकली आइडेंटिफाई दिस। अब माई बुक है, इसको बाइंड करना है तो क्या करोगे, अगेन व्यू चाइल्ड से बाइंड करोगे, @व्यू चाइल्ड बोलोगे, माई बुक बोलोगे। लेकिन इसका टाइप क्या आएगा, ये अभी एलिमेंट रेफ नहीं है, ये कौन से टाइप का है, बुक कंपोनेंट टाइप का है। ठीक है, और ये इनिशियलाइज नहीं है फिलहाल, तो आप बोल दो इसको एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, तो दैट इज हाउ यू कैन एक्सेस योर बुक कंपोनेंट आल्सो। अब बुक कंपोनेंट आप देखोगे तो बुक कंपोनेंट के अंदर ये बुक नेम करके प्रॉपर्टी है, और ये मेथड भी ऐड करी है मैंने, शो बुक नेम।
शो बुक नेम इज डूइंग व्हाट, इट इज रिटर्निंग दिस डॉट बुक नेम। आपको आपको अगर मैं डाल के बताऊं तो मैं यहाँ डाल के भी बता सकती हूँ। सपोज बुक नेम है एंड आई वांट टू ऐड अ मेथड कॉल्ड एज शो बुक नेम, रिटर्न टाइप इज व्हाट, रिटर्न टाइप इज कोलन स्ट्रिंग, और इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, तो रिटर्न दिस डॉट बुक नेम में रिटर्न करें। ये मेथड और ये प्रॉपर्टी ये मुझे पेरेंट से एक्सेस करनी है। तो पेरेंट से एक्सेस करनी है तो कैसे करना है, ये बुक कंपोनेंट को आपने नेस्ट करवाया है। कैसे करवाया है, यहाँ पे ऐप बुक से और उसको रेफरेंस दे दिया माई बुक। ये आपको अगर कंपोनेंट में एक्सेस करना है तो आप व्यू चाइल्ड से इसको बाइंड करोगे माई बुक बोल के। तो यहाँ पे व्यू चाइल्ड में आपने बाइंड कर लिया। अब उसको आपको एक्सेस करना है तो आप कैसे एक्सेस करोगे, उसको बोलोगे इन कंसोल डॉट लॉग कंसोल आफ्टर व्यू इनिट। आफ्टर व्यू इनिट में आप क्या बोलोगे, दिस डॉट माई बुक डॉट, बुक कंपोनेंट है, बुक कंपोनेंट की बुक नेम प्रॉपर्टी आपको एक्सेस करनी है, एक्सेस कर लो। आफ्टर व्यू यूनिट में भी एक्सेस कर पाओगे और आपको अगर कुछ मेथड कॉल करनी है तो वो भी आप कॉल कर पाओगे। तो आप अब बोलोगे माई बुक डॉट शो बुक नेम, कॉल करनी है तो राउंड ब्रैकेट बिकॉज इट्स अ मेथड तो इन्वोक कर दो, तो वो कॉल हो जाएगी। सिर्फ आफ्टर व्यू यूनिट में ही नहीं, आप इसको यहाँ पे भी एड बुक वन मेथड में भी कर सकते हो, दोनों में वो एक्सेसिबल हो। तो आप देखो जैसे आप एक्सेस कर रहे हो रिफ्रेश हो जाएगा, ये आपको चाहिए तो मैन्युअली एक बार रिफ्रेश कर लो, है ना। ये देखो आ गया एंगुलर बुक। एंगुलर बुक क्या है, ये बुक कंपोनेंट जो आपने नेस्ट किया था, बुक कंपोनेंट का बुक नेम प्रॉपर्टी क्या थी, एंगुलर बुक, जो आप डिस्प्ले कर रहे थे वही डिस्प्ले हो रही है। और फिर आपने मेथड कॉल की, मेथड में वापस आप ये डिस्प्ले कर रहे थे, वही मेथड कॉल हुई है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि मेथड कॉल हुई है तो आप बुक कंपोनेंट टीएस में ये लिंक कर सकते हो, बुक नेम मेथड कॉल्ड, शो बुक नेम मेथड कॉल्ड, और आप देख सकते हो तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। शो बुक नेम मेथड कॉल्ड और फिर एंगुलर बुक, आपको बुक का नाम दिख रहा है। आप सबमिट भी करोगे तो आपको वही दिखाई देगा क्योंकि एड बुक वन मेथड में हम फिर से वही कर रहे। तो आपने ये चाइल्ड कंपोनेंट एक्सेस कर लिया पेरेंट कंपोनेंट में से। ओके, चाइल्ड कंपोनेंट एक्सेस किया, उसकी प्रॉपर्टी प्रिंट की, उसकी मेथड भी कॉल करी। ठीक है, व्यू है और उस व्यू में से आप कंपोनेंट को कॉल कर रहे हो या कंपोनेंट में से उसी के व्यू का डेटा एक्सेस कर रहे हो, ये समझ में आता है। लेकिन अभी हम वैसा नहीं करें, हम क्या कर रहे, पेरेंट कंपोनेंट में से, पेरेंट कंपोनेंट के कोड में से क्या कर रहे, चाइल्ड कंपोनेंट को एक्सेस कर रहे। कैसे, तो पेरेंट कंपोनेंट का जो व्यू है उसमें जो नेस्टेड चाइल्ड कंपोनेंट का व्यू है, नेस्टेड चाइल्ड कंपोनेंट से उसको हम @व्यू चाइल्ड से एक्सेस कर रहे। @व्यू चाइल्ड से हम अपने कंपोनेंट में उसको रेफर कर रहे हैं और फिर उसके वाया हम उसकी प्रॉपर्टी मेथड्स कॉल कर रहे हैं। So this is a huge advantage that not only the HTML elements but the nested user defined elements, all your nested components also you can access via @viewchild. Okay, अब आपको असाइनमेंट में ये देती हूँ कि आपका ये बुक लिस्ट कॉम्पोनेंट भी आप यहाँ डिस्प्ले कर रहे हो, ठीक है, उसको भी आप @viewchild से एक्सेस करके बताइए। ये आपका असाइनमेंट हो गया। अब आप बोलोगे कि मैम बुक लिस्ट कॉम्पोनेंट में तो अभी यहाँ पे बुक लिस्ट कॉम्पोनेंट में कुछ नहीं है, प्रॉपर्टीज नहीं है, आप डाल दो। सपोज बुक लिस्ट कॉम्पोनेंट में मैंने खुद से एक बुकैर डाल दिया। इसको मैं बुकैर में मैं बोलती हूँ ऑब्जेक्ट टाइप है और इनिशियली ये एरे में कुछ नहीं है, ये एरे एम्प्टी है। बट ये एरे क्या होल्ड करेगा, बुक का डेटा होल्ड करेगा। तो सपोज इसका टाइप मैं बोल देती हूँ, इट विल हैव ऑब्जेक्ट, इट विल हैव जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट एंड ईच ऑब्जेक्ट विल हैव अ बुक आईडी which will be of type number and it will have a book name which will be of type string. ठीक है, understood? And आपको अगर इनिशियलाइज नहीं करना है स्टार्टिंग में तो आप वैसे ही एक्सक्लेमेशन और कोलन मार्क दे दो,
तो आपको फिर इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट अभी ये बुक एरे जस्ट डिफाइंड है, ये क्रिएटेड नहीं है। ओके, तो आप कंस्ट्रक्टर में इसको इनिशियलाइज कर सकते हो। आप बोल सकते हो दिस डॉट बुक एर इक्वल टू एम्प्टी एर। ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, इज नॉट असाइनेबल, तो इसका टाइप क्या है, बुक आईडी और बुक नेम होना चाहिए इसके अंदर, है ना। तो आप इसको इसमें एक वैल्यू पास कर दो कि बुक आईडी 1 और सपोज बुक नेम एंगुलर। ठीक है, ये आपने बुक नेम असाइन कर दी। इसको एक इनिशियलाइज कर दो, या फिर आपको हम्म, आप ये इनिशियलाइजेशन यहाँ पे भी कर सकते हो इक्वल टू बोल के, पर मैं कंस्ट्रक्टर में इसको इनिशियलाइज कर रही हूँ। ठीक है, अब ये एरे क्रिएट हो चुका है, तो आप इसको बाद में जाके इसमें पुश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट, बेसिक ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट मैंने ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मुझे इसको एक्सेस करना है, इस वैल्यू को। ओके, तो ये वैल्यू मेरी ऑलरेडी इसमें क्रिएटेड है, इससे मुझे इस बुक एरे की जीरोथ प्रॉपर्टी जो है इसको मुझे एक्सेस करना है। ठीक है, कहाँ से, आपके पेरेंट कंपोनेंट में से। तो ये ऐप बुक लिस्ट है, ऐप बुक लिस्ट है, इसको सेव कर दो। ऐप बुक लिस्ट है, ऐप बुक लिस्ट को आप यहाँ पे रेफर कर रहे हो, ऐप बुक लिस्ट। इसको अगर आपको एक्सेस करना है व्यू चाइल्ड से, तो आप करोगे सपोज माई BKLST, इसे नाम दे दिया माई बुक लिस्ट, माई बुक लिस्ट, माई बुक लिस्ट ऐसे नाम दे दिया। अब इसको व्यू से बाइंड करो। कैसे बाइंड करोगे इसको, ये सेम है, सेम तरीका है, माई बुक लिस्ट, माई बुक लिस्ट। लेकिन कंपोनेंट क्या है, बुक कंपोनेंट है क्या, ये नहीं। कौन सा कंपोनेंट है, बुक लिस्ट कंपोनेंट है। तो टाइप करेक्ट देना, अगर टाइप करेक्ट नहीं दोगे तो उसके प्रॉपर्टीज एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे अगर एक्सेस करना है आपको, तो आप ng आफ्टर व्यू इनिट में कैसे एक्सेस कर पाओगे इसको, बुक नेम नहीं है आपका, कंपोनेंट का नाम क्या है, दिस डॉट, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, दिस डॉट बोलो अपने आप से आ जाएगा, माई बुक लिस्ट डॉट बुक एरे। बुक एरे के अंदर की जीरोथ एलिमेंट आपको चाहिए, जीरोथ एलिमेंट इज योर फर्स्ट एरे ऑब्जेक्ट, बुक ऑब्जेक्ट, उसके अंदर की कौन सी प्रॉपर्टी, बुक आईडी प्रॉपर्टी। सिमिलरली बुक नेम प्रॉपर्टी अगर आपको शो करनी है, तो बुक आईडी की जगह पे जीरोथ ऑब्जेक्ट है, आपने हमने एक ऐड किया था बुक आईडी बुक नेम, वो डिस्प्ले कर दो। सेम आप यहाँ पे भी डिस्प्ले कर सकते हो मेथड के, जब मेथड कॉल होगी ऐड बुक 1, तभी भी आप डिस्प्ले कर सकते हो उसको। ठीक है, सी दिस, आपने 1 और एंगुलर बुक ऐड किया था ना, बुक आईडी 1 था और बुक नेम एंगुलर था। अगर बुक नेम आप अगर कुछ अलग दे देते हो यहाँ पे बुक लिस्ट कंपोनेंट में, सपोज वेब सर्विसेज दे देते हो, या स्प्रिंग रेस्ट दे देते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे आ गया 1 और स्प्रिंग रेस्ट। मेथड कॉल करोगे तभी तो डेफिनेटली प्रिंट करेगा ही, बट आफ्टर व्यू इनिट लाइफ साइकिल हुक तक ही आपके सारे वैल्यूज इनिशियलाइज हो चुके हैं। तो मैं इवेंट पे जब मेथड कॉल करते हो तो डेफिनेटली व्यू इनिशियलाइज हो गया, तो तभी तो प्रिंट करेगा ही। Is it clear? So we now saw how you were able to access any HTML element in your view. Okay. Not only that, even your book component and your book list component, you were able to access from your app component, that is your parent component, using @viewchild. Okay. So you can bind any element inside your view. If that element is HTML element, even then you can bind. If it is a nested element, nested user defined component element which you have created, that also you can bind and you can access it. Okay. लास्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज दैट, अब आपने देखा कि ये सारी की सारी वैल्यूज आपकी जो है वो आपके ng आफ्टर व्यू इनिट में एक्सेसिबल थी। बट सपोज मैं ng init डाल देती हूँ, ng on init मेथड है जो आपको पता है कि ये लाइफ साइकिल हुक स्टार्टिंग में कॉल होता है।
कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, फिर एनजी ऑन इनिट कॉल होता है, और उसके बाद में फिर आपका व्यू इनिशियलाइज होता है और एनजी आफ्टर व्यू इनिट कॉल होता है। तो आफ्टर व्यू इनिट तक तो डेफिनेटली सारे वैल्यूज एक्सेसिबल होंगे, क्योंकि तब तक आपका व्यू इनिशियलाइज हो चुका है। तो सारे आपके व्यू चाइल्ड के जितने भी प्रॉपर्टीज है वो ऑलरेडी उसमें वैल्यूज इनिशियलाइज हो चुके हैं और आ चुके हैं आपके। तो आप प्रिंट करने की कोशिश करते हो आफ्टर व्यू इनिट में, तो वो तो डेफिनेटली होगा। लेकिन अगर मैं यही चीजें एनजी ऑन इनिट में डालने की कोशिश करती हूँ, चलो ये माई बुक वाला ही सिर्फ डाल देती हूँ सपोज। एक्चुअली आप कोई भी डालने की कोशिश करो, लेकिन आप अगर ऑन इनिट में डालने की कोशिश कर रहे हो इसको, तो देखते कि क्या होता है ऑन इनिट में। देखो ये एरर दे रहा है, क्या बोल रहा है, सीधे आप इसको कमेंट कर दो। आप फिलहाल सिर्फ बुक माई बुक का बुक नेम है कि बुक नेम प्रॉपर्टी को अब आप बुक नेम ही नहीं, सिर्फ पहले माई बुक एक्सेस करके देखो हो रहा है क्या। दिस डॉट माई बुक, देखते क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है दिस डॉट माई बुक के लिए, क्या बोल रहा है वो, ये आफ्टर व्यू इनिट नहीं है, ये ऑन इनिट है। तो यहाँ पे चेंज कर दो ताकि हमको पता चले कि ये ऑन इनिट में कॉल हो रहा है। सी ऑन इनिट में वैल्यू क्या आई, अनडिफाइंड आई, माई बुक इज अनडिफाइंड यहाँ पे। तो अब अनडिफाइंड अगर है और आप अनडिफाइंड की अगर कोई प्रॉपर्टी एक्सेस करने की कोशिश करोगे, लाइक माई बुक इज अनडिफाइंड, एंड फॉर दैट इफ यू ट्राई टू एक्सेस बुक नेम, तो इट विल गिव यू रन टाइम एरर, फट जाएगा वो, क्योंकि बुक माई बुक की अनडिफाइंड है और अनडिफाइंड की प्रॉपर्टी एक्सेस करोगे तो बोलेगा कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ एन अनडिफाइंड वैल्यू, है ना। इसका मतलब क्या है, जो बुक नेम कंपोनेंट, जो बुक बुक कंपोनेंट माई बुक कंपोनेंट जो आपके व्यू यूनिट में अवेलेबल था, लेकिन एनजी ऑन यूनिट के लाइफ साइकिल हुक में वो आपके पास अवेलेबल नहीं है। ओके, अब रिसेंट एंगुलर के जो नए वर्जन आए उसमें उन्होंने प्रोविजन दी है कि आप उसे एक्सेस कर सकते हो एनजी ऑन यूनिट में, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो ये जो माई बुक एड्रेट व्यू चाइल्ड में आपने बाइंड किया है, वहां पे आपको और एक सेकेंड आर्ग्यूमेंट में आपको और एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, और उसमें आपको क्या बोलना पड़ेगा, आपको एक स्टैटिक नाम का की वैल्यू डालना पड़ेगा और उसमें ट्रू बोलना पड़ेगा। तो स्टैटिक ट्रू जब आप ऐड करते हो एज अ सेकेंड आर्ग्यूमेंट इनसाइड द ऑब्जेक्ट, इट्स अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट विद द की एज स्टैटिक एंड वैल्यू एज ट्रू। when you do that then you will see that in ng onInit method किसमें ऐड किया है हमने, बाय बुक में, तो my book will become visible in ng onInit. See, now it is visible on init, now object is there, so when you are trying to access its value it is printing it as angular book, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप ये स्टैटिक कोलन ट्रू हटा दोगे तो एनजी ऑन इनिट में वो विजिबल नहीं है। आफ्टर व्यू इनिट में है लेकिन ऑन इनिट में नहीं है। ऑन इनिट में अगर आप चाहते हो कि इसको एक्सेस करना है तो आपको ये स्टैटिक कोलन ट्रू ऐड करना जरूरी है, otherwise it will not be accessible and you will get an error over here. So just remember that if you want to access your view child values inside onInit method, then don't forget to add static colon true over here. Same is whatever I have done for my book, same is applicable for everything, even for book name. If you try to access this HTML element bk name over here in ng onInit, it will give it as undefined. You can try it out. आप बाकी के लिए भी ट्राई करके देखो। ये जो बीके नेम है दिस ये भी अनडिफाइंड ही आएगा, आपको चाहिए तो आप ये प्रिंट कर दो, यहाँ पे ऑन इनिट में है। दिस डॉट बीकेएन के लिए वो एक्सेसिबल नहीं होगा अभी भी, देखो। एंड बुक कंपोनेंट एक्सेसिबल है क्योंकि हमने उसको स्टैटिक कोलन ट्रू ऐड किया है, लेकिन ये अभी भी अनडिफाइंड। आपको वो भी चाहिए, आपको चाहिए कि ये दिस डॉट बीकेएन जो है वो यहाँ पे ऑन इनिट में एक्सेसिबल होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, ये जो दिस डॉट बीकेएन आपने यहाँ पे दिया है उसको आप क्या बोलो, कॉमा, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐड करो, और ऑब्जेक्ट में क्या प्रॉपर्टी डालोगे, स्टैटिक कोलन ट्रू। स्टैटिक कोलन ट्रू डालोगे तो वो एक्सेसिबल हो जाएगा, ठीक है। एक्सेसिबल जैसे हो जाएगा, आप उसकी नेटिव की वैल्यू प्रॉपर्टी आप एनजी ऑन इनिट में प्रिंट कर सकते हो, तो वो भी वो वैल्यू आपको फिलहाल तो एम्प्टी होगी वो वैल्यू, क्योंकि आपने कुछ ऐड नहीं किया है बुक नेम में, तो इट विल बी एम्प्टी बट दैट वैल्यू इज एक्सेसिबल, ठीक है। अब क्या है,
अगर आप इसको फॉल्स कर देते हो, स्टैटिक कोलन ट्रू की जगह पे मैंने स्टैटिक कोलन फॉल्स कर दिया, इवन देन अगेन इट विल नॉट बिकम एक्सेसिबल, अगेन इट विल स्टार्ट गिविंग यू एरर, क्योंकि वो अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट है, और मतलब ये जो कंट्रोल है, इनपुट कंट्रोल, ये अनडिफाइंड है, और उसकी आप प्रॉपर्टी रीड करने की कोशिश कर रहे हो तो वो एरर दे देगा। ओके, तो आपको ये करना है कि स्टैटिक कोलन ट्रू ही होना चाहिए, स्टैटिक कोलन फॉल्स इसका मतलब अगेन इट विल नॉट बी विजिबल इन द ऑन इनिट मेथड। ओके, तो आप अगर सेकेंड आर्ग्यूमेंट ऐड नहीं करोगे या आप स्टैटिक कोलन फॉल्स रखोगे तो इट इज वन एंड द सेम। ओनली व्हेन यू गिव स्टैटिक कोलन ट्रू तो वो हो गया, इसका मतलब हो गया कि यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम ऑन इनिट मेथड। ओके, तो रिमेंबर करो, जस्ट रिमेंबर कि इसको स्टैटिक कोलन फॉल्स का आपको ट्रू करना है कल को अगर आप ऑन इनिट में उसको एक्सेस कर रहे हो। तो अभी मैं नहीं कर रही हूँ तो मैं इसको कमेंट कर रही हूँ, बिकॉज मैंने इसको फॉल्स करके रखा है, तो फॉल्स है मतलब वो एक्सेसिबल नहीं है, इसलिए मैंने कमेंट कर दिया। अगर आप ये एक्सेस करना चाहते हो तो इसको स्टैटिक कोलन आपको ट्रू करना पड़ेगा। ठीक है, अंडरस्टूड। ऐड नहीं करोगे फिर भी वो एक्सेसिबल नहीं होगा, ऐड करोगे और फॉल्स रखोगे फिर भी वो ऑन इनिट में एक्सेसिबल नहीं होगा। ओनली व्हेन इट इज स्टैटिक कोलन ट्रू देन ओनली इट विल बी विजिबल इन द एनजी ऑन इनिट मेथड। सो राइट नाउ मैंने ये 2 लाइंस कमेंट कर दिए, तो अभी ये नहीं फटेगा। ठीक है, तो अब योर कोड विल वर्क फाइन। तो वी हैव सीन हाउ यू कैन यूज @viewchild। ओके, कंप्लीटली हमने देखा टू एक्सेस द इनपुट एलिमेंट्स, HTML input elements as well as your own nested components, and there how to call properties and methods, how to access it from the, how to access your nested components from the view of your parent component using viewchild. How can you access it in your code in your parent component, and once you access it, once you reference it, you can call its method also, child component methods you can call, you can access it properties, whatever array है या बुक नेम है, बुक नेम का array है, उसकी फर्स्ट वैल्यू है, जो भी सब कुछ हमने एक्सेस करके देख लिया। तो दैट्स इट फॉर द व्यू चाइल्ड। अभी हम नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि ये जो array है, बुक array हमने जो क्रिएट करवाया है ऐप कंपोनेंट में, ये बुक एरे की हम सिर्फ 0th फर्स्ट वैल्यू वगैरह प्रिंट कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि पूरा का पूरा एरे अगर आपको लिस्ट करना है ng4 से तो वो आप कैसे कर सकते हो। दैट वी विल सी इन आवर नेक्स्ट सेशन। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू फ्रेंड्स।